जब मैंने पहली बार वुमेन रेवोल्यूशन का नाम सुना तो मुझे लगा कि ये बुक शायद सिर्फ लड़कियों के लिए होगी। लेकिन जब मैंने इस बुक को थोड़ा डीपली समझा तो मुझे एक सरप्राइजिंग रियलाइजेशन हुआ। ये बुक सिर्फ विमेन के लिए नहीं है। सच तो यह है कि ये बुक मेन को भी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी को ट्रूली चेंज करना है तो सिर्फ विमेन का एम्पावर्ड होना इनफ नहीं है, मेन को भी अवेयर होना पड़ेगा। और इसी पावरफुल आइडिया को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डीप बुक के बारे में, विमेन रेवोल्यूशन बाय आचार्य प्रशांत। ये सिर्फ फेमिनिज्म या इक्वालिटी की बुक नहीं है। ये बुक हमें समझाती है सोसाइटी का कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है, फॉल्स फ्रीडम का ट्रैप क्या होता है और रियल इनर रेवोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विमेन रेवोल्यूशन की इस पावरफुल जर्नी को। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह प्रोग्रेस की बात होती है। लोग कहते हैं कि सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करें तो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है, और वह ट्रूथ ये है कि वुमेन की रियल फ्रीडम अभी भी इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। और इसी सच्चाई को एक्सप्लोर करती है ये पावरफुल बुक विमेन रेवोल्यूशन। इस बुक में आचार्य प्रशांत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। Why is it that even in modern societies, women are still struggling for true freedom? अगर हम ऑनेस्टली देखें तो हिस्ट्री के लगभग हर फेज में वुमेन को एक सर्टेन रोल में फिट कर दिया गया। उन्हें बताया गया तुम्हारा काम है घर संभालना, तुम्हारा काम है फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना, तुम्हारा काम है ओबीडियंट रहना। और धीरे धीरे ये बातें सिर्फ रूल्स नहीं रही, ये एक बिलीफ सिस्टम बन गई। और जब कोई बिलीफ सिस्टम जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट होता है तो लोग उसे नेचुरल ट्रूथ मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक लड़की बचपन से बार बार सुनती है लड़कियों को ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे ये बिलीव्स उसके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर एक स्ट्रेंज सिचुएशन पैदा होती है। वुमेन सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर से रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, कई बार वे खुद भी अपनी फ्रीडम से डरने लगती है। यही पॉइंट आचार्य प्रशांत बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लेन करते हैं। उनके अनुसार रियल रेवोल्यूशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इनर कंडीशनिंग ब्रेक नहीं होती, क्योंकि अगर सिर्फ लॉज चेंज हो जाएं और माइंडसेट वही पुराना रहे तो रियल फ्रीडम कभी नहीं आएगी। इसीलिए इस बुक का नाम है विमेन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन सिर्फ सोसाइटी के अगेंस्ट फाइट नहीं है, ये रेवोल्यूशन है इग्नोरेंस के अगेंस्ट, फॉल्स बिलीव्स के अगेंस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट इनर अवेकनिंग के लिए। आचार्य प्रशांत कहते हैं अगर वुमेन को ट्रूली फ्री होना है तो सबसे पहले उन्हें यह समझना होगा कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस नहीं है। फ्रीडम का असली मतलब है इनर क्लैरिटी, इनर स्ट्रेंथ और ट्रूथ को देखने की करेज। और जब एक वुमन अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर लेती है तो वह सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलती, वह पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकती है। और इसी जर्नी को समझने के लिए अब हम इस बुक की डीप इनसाइट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सोसाइटी का कंडीशनिंग सिस्टम जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम है मीरा। जब मीरा पैदा होती है तब उसके माइंड में कोई बिलीव्स नहीं होते, उसे नहीं पता होता कि लड़का क्या होता है और लड़की क्या होती है। उसके लिए दुनिया एक ब्लैंक कैनवस की तरह होती है। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी उस कैनवस पर अपने रूल्स लिखना शुरू कर देती है। सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है फैमिली से। अक्सर लोग कहते हैं लड़कियां ज्यादा लाउड नहीं होती, लड़कियां ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं घूमती। और जब एक छोटी बच्ची बार बार ये सब सुनती है तो उसका माइंड धीरे धीरे एक इनविजिबल बाउंड्री क्रिएट कर लेता है। वह बाउंड्री उसे बताती है यहां तक जाना अलाउड है लेकिन इसके आगे नहीं। ये बाउंड्री किसी ने फिजिकली नहीं बनाई, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह रियल लगती है। इसी प्रोसेस को कंडीशनिंग कहा जाता है। और कंडीशनिंग सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं होती। स्कूल, मीडिया, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट्स सब मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं कि एक आइडियल वुमन कैसी होती है। जैसे मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि परफेक्ट वुमन का रोल क्या है, वह ब्यूटीफुल हो, सॉफ्ट हो और ज्यादा क्वेश्चन न करे। धीरे धीरे ये इमेज सोसाइटी के माइंड में डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन बन जाती है। और फिर जब एक लड़की ग्रो करती है तो उसे लगने लगता है कि अगर वो इन एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं करेगी तो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनन होता है। कभी कभी ऑपरेशन बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह अंदर से आता है। क्योंकि जब कोई बिलीफ बहुत सालों तक रिपीट होता है तो वह बिलीफ ट्रूथ जैसा फील होने लगता है। आचार्य प्रशांत इस पॉइंट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। उनके अनुसार प्रॉब्लम सिर्फ पैट्रियार्की नहीं है, असल प्रॉब्लम है ब्लाइंड एक्सेप्टेंस।
जब लोग बिना क्वेश्चन किए सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते रहते हैं तो वही रूल्स धीरे धीरे परमानेंट रियलिटी बन जाते हैं। इसीलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत क्वेश्चनिंग से होती है। जब एक वुमन ये पूछना शुरू करती है, मैं जो कर रही हूँ क्या ये मेरा रियल चॉइस है या फिर मैं सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस फॉलो कर रही हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल लग सकता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब एक इंसान क्वेश्चन करना शुरू करता है तो वह धीरे धीरे कंडीशनिंग की चेन्स तोड़ना शुरू कर देता है। और यही है विमेन रेवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप। रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ रिबेलियन नहीं होता, रेवोल्यूशन का मतलब है अवेयरनेस, मतलब चीज़ों को एज दे आर देखना। जब अवेयरनेस आती है तो इंसान ऑटोमेटिकली समझने लगता है कि कौन से बिलीव्स रियल हैं और कौन से बिलीव्स सिर्फ इनहेरिटेड आइडियाज़ हैं। और जब एक वुमन अपने इनहेरिटेड बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू करती है तो उसी मोमेंट से एक इनर रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। और यही इनर रेवोल्यूशन फ्यूचर में सोसाइटी को चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है तो क्या सिर्फ एक्सटर्नल फ्रीडम इनफ है? अगर वुमेन को एजुकेशन मिल जाए, जॉब्स मिल जाए, राइट्स मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आचार्य प्रशांत कहते हैं नहीं, क्योंकि कभी कभी फ्रीडम का जो वर्जन सोसाइटी ऑफर करती है वह भी एक नया ट्रैप बन सकता है। और इसी इंटरेस्टिंग आइडिया को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, फॉल्स फ्रीडम का ट्रैप। अब तक हमने समझा कि सोसाइटी का कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है। बचपन से ही एक लड़की को बताया जाता है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है लोग कहने लगते हैं अब वुमेन फ्री है, अब इक्वालिटी आ चुकी है, अब सब कुछ चेंज हो गया है। और अगर सरफेस पर देखा जाए तो यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है। आज वुमेन एजुकेशन ले रही हैं, वुमेन जॉब्स कर रही हैं, वुमेन लीडरशिप रोल्स में भी आ रही हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत जी एक बहुत गहरा क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं जो फ्रीडम हम देख रहे हैं क्या वो रियल फ्रीडम है या फिर वो सिर्फ एक नया इल्यूजन है? मान लीजिए मीरा एजुकेटेड है, उसके पास जॉब है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, सोसाइटी के हिसाब से मीरा एक सक्सेसफुल वुमन है। लेकिन अगर हम उसकी लाइफ को थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक स्ट्रेंज चीज दिखाई दे रही है। मीरा पूरा दिन काम करती है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसे परफेक्ट दिखना भी जरूरी है। उसे लगता है कि उसका बॉडी परफेक्ट होना चाहिए, उसका फेस परफेक्ट होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल परफेक्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे वह एक नए प्रेशर में फंस जाती है। पहले सोसाइटी वुमेन को कंट्रोल करती थी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन से, अब मॉडर्न वर्ल्ड वुमेन को कंट्रोल करता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और सोशल अप्रूवल से। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कभी कभी जिस फ्रीडम को हम समझ रहे होते हैं वह सिर्फ कंट्रोल का नया फॉर्म होता है। पहले विमेन से कहा जाता था तुम घर से बाहर मत जाओ, आज विमेन से कहा जाता है तुम सक्सेसफुल भी बनो और साथ में परफेक्टली ब्यूटीफुल भी दिखो। रिजल्ट क्या होता है? प्रेशर खत्म नहीं होता, प्रेशर सिर्फ अपना फॉर्म बदल लेता है। इसीलिए आचार्य प्रशांत जी कहते हैं अगर रेवोल्यूशन सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे होगा तो वह इनकम्प्लीट रहेगा। रियल रेवोल्यूशन तब होगा जब वुमेन अपने माइंड की कंडीशनिंग को समझेंगी, क्योंकि जब तक माइंड एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करता रहेगा तब तक रियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। अगर एक वुमेन सिर्फ इसलिए कुछ कर रही है क्योंकि सोसाइटी उसे अप्रूव करे तो वो भी एक हिडन स्लेवरी है। रियल फ्रीडम का मतलब है अपनी लाइफ को ट्रूथ के बेसिस पर जीना, ना सोसाइटी के फियर से, ना अप्रूवल के ग्रीड से। जब एक वुमन अपनी लाइफ को क्लैरिटी और अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करती है तब वह सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं रहती, वह चेंज का सोर्स बन जाती है। और इसी पॉइंट पर विमेन रेवोल्यूशन एक बहुत पावरफुल डायरेक्शन लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ फ्रीडम की नहीं है, अब बात है रियल स्ट्रेंथ की। एक वुमन की रियल पावर क्या होती है? सोसाइटी उसे वीक क्यों समझती है? और अगर वुमेन अपनी रियल स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर ले तो दुनिया किस तरह चेंज हो सकती है? रियल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। सोसाइटी अक्सर कहती है कि वुमेन वीक होती हैं, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें गाइडेंस चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए। लेकिन आचार्य प्रशांत जी एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। वह कहते हैं प्रॉब्लम यह नहीं है कि वुमेन वीक है, प्रॉब्लम यह है कि विमेन को अपनी रियल स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलने दिया गया। जरा सोचिए हिस्ट्री में कितनी बार ऐसा हुआ है जब वुमेन ने इम्पॉसिबल सिचुएशंस का सामना किया। उन्होंने घर संभाला, फैमिली संभाली और डिफिकल्ट कंडीशंस में भी लाइफ को आगे बढ़ाया। फिर भी सोसाइटी ने उन्हें पावरफुल नहीं बल्कि वीक लेबल कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ?
इसका रीजन है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। जब किसी ग्रुप को बार बार ये बताया जाता है कि तुम वीक हो, तो धीरे धीरे वह ग्रुप भी उस बात को बिलीव करने लगता है, और जब बिलीफ वीक हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी वीक हो जाता है। इसीलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं वुमेन को सबसे पहले अपने माइंड की चेन्स तोड़नी होगी, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ मसल से नहीं आती, रियल स्ट्रेंथ आती है क्लैरिटी से। अगर एक वुमन के पास क्लैरिटी है कि उसकी लाइफ में क्या सच है और क्या सिर्फ इल्यूजन है, तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लीजिए मीरा, बचपन से उससे कहा गया सेफ करियर चूज करो, ज्यादा रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे ये सोचो। लेकिन एक दिन मीरा रुककर सोचती है, वो खुद से पूछती है क्या मैं अपनी लाइफ दूसरों के फियर के आधार पर जीना चाहती हूँ। और जब वो ऑनेस्टली अपने माइंड को ऑब्जर्व करती है तो उसे पता चलता है कि उसके बहुत से डिसीजंस फियर बेस्ड थे। उस मोमेंट पर मीरा एक डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि अब से वो अपनी लाइफ फियर से नहीं, अवेयरनेस से जिएगी। यही वह मोमेंट होता है जब एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं विमेन की रियल स्ट्रेंथ है उनके अंदर की इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी। लेकिन अगर वही इंटेलिजेंस सिर्फ सोसाइटी को प्लीज करने में यूज हो रही है तो वह स्ट्रेंथ वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर वही इंटेलिजेंस ट्रूथ को समझने में यूज हो तो वही इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, विमेन रेवोल्यूशन का मतलब मेन के अगेंस्ट फाइट नहीं है, ये कोई जेंडर वॉर नहीं है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं रियल रेवोल्यूशन का मतलब है इग्नोरेंस के अगेंस्ट फाइट। अगर मेन इग्नोरेंट है तो उन्हें भी अवेयरनेस की जरूरत है, अगर वुमेन कंडीशनड है तो उन्हें भी अवेकनिंग की जरूरत है, क्योंकि फाइनल गोल है एक कॉन्शियस सोसाइटी क्रिएट करना, एक ऐसी सोसाइटी जहां डिसीजंस फियर से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से लिए जाएं। और जब वुमेन अपनी रियल स्ट्रेंथ को समझ लेती हैं तो वह सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं करती, वह जनरेशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि सोसाइटी का फ्यूचर काफी हद तक वुमेन की कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं अगर वुमेन अवेकन हो गई तो सोसाइटी का फ्यूचर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। अगर किसी वुमेन को अपनी रियल फ्रीडम और रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करनी है तो वो प्रैक्टिकली क्या करे, वह अपनी लाइफ में कैसे रियल चेंज ला सकती है और कैसे एक इनर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है। अब तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली है, वुमेन की फ्रीडम का इशू सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इनर प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब तक माइंड कंडीशन है तब तक एक्सटर्नल फ्रीडम भी इनकम्प्लीट रहेगी। इसीलिए आचार्य प्रशांत जी कहते हैं रियल रेवोल्यूशन बाहर से नहीं अंदर से स्टार्ट होता है। मान लीजिए मीरा एजुकेटेड है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन फिर भी उसके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी लोग क्या कहेगा फियर। इन सब के बीच मीरा को समझ ही नहीं आता कि उसकी रियल वॉइस क्या है। और ये सिचुएशन सिर्फ मीरा की नहीं है, बहुत सी वुमेन इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जीती हैं। एक साइड पर उनकी इनर कॉलिंग होती है, दूसरी साइड पर सोसाइटी की कंडीशनिंग। इसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आचार्य प्रशांत जी एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने माइंड को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो खुद से पूछना मैं ये डिसीजन क्यों ले रही हूँ, क्या ये डिसीजन फियर से आ रहा है या ये डिसीजन रियल अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल लग सकते हैं, लेकिन जब कोई इंसान जेन्युइनली इनका आंसर ढूंढता है तो उसके अंदर एक डीप क्लैरिटी डेवलप होने लगती है। और जब क्लैरिटी आती है तो लाइफ के डिसीजंस भी चेंज होने लगते हैं। अगर एक वुमन रियलाइज करती है कि वो सिर्फ सोसाइटी को प्लीज करने के लिए एक सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है तो वो धीरे धीरे उस पैटर्न को ब्रेक कर सकती है। और जब कोई इंसान अपने फॉल्स पैटर्न्स को तोड़ना शुरू करता है तो वहीं से रियल फ्रीडम शुरू होती है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो मन करे वह करना नहीं है, फ्रीडम का असली मतलब है जो सच है उसे देखना। और जब ट्रूथ क्लियरली दिखाई देता है तो रॉन्ग पैटर्न्स ऑटोमेटिकली गिरने लगते हैं। इसी प्रोसेस को वो कहते हैं इनर रेवोल्यूशन। और जब एक वुमन अपनी लाइफ में ये इनर रेवोल्यूशन स्टार्ट करती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं रहता, वह इम्पैक्ट उसकी फैमिली पर पड़ता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है, और धीरे धीरे वो इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी तक पहुंच सकता है। क्योंकि रियल चेंज कभी भी सिर्फ लॉज या पॉलिसीज से नहीं आता, रियल चेंज आता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के चेंज से। इसीलिए विमेन रेवोल्यूशन का रियल मैसेज है विमेन को सिर्फ एक्सटर्नल इक्वालिटी नहीं चाहिए, विमेन को चाहिए इनर क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आती है तो फियर खत्म होने लगता है, और जब फियर खत्म होता है तो इंसान अपनी लाइफ को ट्रूथ और करेज के साथ जीना शुरू करता है। और शायद वही मोमेंट होता है जब एक रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है,
एक ऐसा रेवोल्यूशन जो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है। वाई सोसाइटी फियर्स इंडिपेंडेंट वुमेन? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर एक वुमेन स्ट्रॉन्ग, अवेयर और इंडिपेंडेंट हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर कभी कभी सोसाइटी को इंडिपेंडेंट वुमेन अनकंफर्टेबल क्यों लगती है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि इसका आंसर बहुत डीप है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कई सालों से कुछ सर्टेन रोल्स और एक्सपेक्टेशंस पर बना हुआ है। हर इंसान को एक रोल दिया गया है, किसी को नेता का रोल, किसी को फॉलोअर का रोल, और कई बार वुमेन को दिया गया रोल होता है ओबीडियंस का रोल। जब तक लोग अपने असाइंड रोल्स फॉलो करते रहते हैं तब तक सिस्टम स्मूथली चलता रहता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने रोल को क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है तब सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए जब एक वुमन सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करने के बजाय क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है तो सोसाइटी को वह रिबेलियस लग सकती है। मान लीजिए मीरा इंटेलिजेंट है, मीरा डीपली सोचती है और वो ब्लाइंडली किसी रूल को एक्सेप्ट नहीं करती। जब लोग उससे कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो मीरा कामली पूछती है, लेकिन क्यों? ये छोटा सा क्वेश्चन ही कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे, और जब क्वेश्चंस बढ़ने लगते हैं तो ओल्ड बिलीफ्स शेक होने लगते हैं। इसीलिए कई बार सोसाइटी को इंडिपेंडेंट थिंकिंग से डर लगता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इंडिपेंडेंट वुमन का मतलब एग्रेसिव या डिस्ट्रक्टिव होना नहीं है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं रियल इंडिपेंडेंस का मतलब है क्लैरिटी और अवेयरनेस। अगर एक वुमन अवेयर है तो वो ब्लाइंडली किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन वो अननेसेसरीली किसी से फाइट भी नहीं करेगी। वो बस ट्रूथ के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देगी। और जब कोई इंसान ट्रूथ के अकॉर्डिंग जीता है तो उसकी प्रेजेंस ही सोसाइटी के लिए एक मिरर बन जाती है। मिरर का काम क्या होता है? मिरर सच दिखा देता है। अगर सिस्टम में कोई हिपोक्रेसी है तो अवेयरनेस उसे एक्सपोज कर देती है। इसीलिए कई बार लोग ट्रूथ से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं रियल रेवोल्यूशन का मतलब सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। रियल रेवोल्यूशन का मतलब है सोसाइटी को अवेकन करना, और अवेकनिंग कभी इजी प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि जब कोई इंसान सालों पुराने बिलीव्स को क्वेश्चन करता है तो नेचुरली रेजिस्टेंस आता है। लेकिन हिस्ट्री ने एक बात प्रूव की है, हर मेजर प्रोग्रेस क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुई है। अगर लोग क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं तो शायद सोसाइटी कभी इवॉल्व ही नहीं करती। इसीलिए विमेन रेवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है मेंटल चेन्स को ब्रेक करना। कैसे हम अपने माइंड की उन इनविजिबल चेन्स को पहचाने जो हमें लिमिट करती हैं, और कैसे उन्हें तोड़कर एक ट्रूली कॉन्शियस लाइफ जी सकते हैं। ब्रेकिंग मेंटल चेन्स। अब तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली है। कभी कभी इंसान को जो रिस्ट्रिक्ट करता है वो बाहर की चेन्स नहीं होती, बल्कि अंदर की चेन्स होती हैं। और ये चेन्स आयरन की नहीं होती, ये चेन्स होती हैं बिलीव्स, फियर्स और कंडीशनिंग की। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि सबसे पावरफुल प्रिजन वह होता है जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि वो प्रिजन में है। मान लीजिए मीरा इंटेलिजेंट है, उसमें टैलेंट भी है, लेकिन जब भी वो कुछ बड़ा करने की सोचती है उसके माइंड में एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। और धीरे धीरे ये डाउट्स उसके कॉन्फिडेंस को वीक कर देते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, ये थॉट्स किसी और ने डायरेक्टली उससे नहीं कहे, लेकिन ये थॉट्स उसके माइंड में सालों की कंडीशनिंग से क्रिएट हुए हैं। इसीलिए आचार्य प्रशांत जी कहते हैं अगर किसी इंसान को रियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले उसे अपने माइंड को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली नहीं देखते तब तक वही थॉट्स तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करते रहते हैं। ब्रेकिंग मेंटल चेन्स का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। मतलब जब भी कोई फियर या डाउट आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना। खुद से पूछना ये फियर कहाँ से आ रहा है, क्या ये फियर रियलिटी पे बेस्ड है या सिर्फ कंडीशनिंग पे। जब इंसान ऑनेस्टली अपने फियर्स को देखता है तो उसे पता चलने लगता है कि बहुत से फियर्स रियल नहीं होते, वे सिर्फ माइंड के ओल्ड पैटर्न्स होते हैं। और जब किसी इंसान को ये रियलाइजेशन हो जाता है तो धीरे धीरे वे पैटर्न्स वीक होने लगते हैं। अगर मीरा रियलाइज करती है कि उसका लोग क्या कहेंगे वाला फियर सिर्फ एक मेंटल हैबिट है तो वो उस हैबिट को चैलेंज कर सकती है। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर सकती है और हर स्टेप के साथ उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं रियल करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता। रियल करेज का मतलब है फियर को समझकर भी ट्रूथ के अकॉर्डिंग एक्ट करना। और जब एक वुमन अपने फियर्स को समझ लेती है तो वह धीरे धीरे मेंटल चेन से फ्री होने लगती है। और जब एक इंसान मेंटली फ्री हो जाता है तो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है, क्योंकि अब उसके डिसीजंस फियर या सोशल प्रेशर से नहीं आते, अब उसके डिसीजंस क्लैरिटी और अवेयरनेस से आते हैं। और जब ऐसे इंडिविजुअल सोसाइटी में बढ़ने लगते हैं तो सोसाइटी का फ्यूचर भी चेंज होने लगता है।
इसीलिए वुमेन रेवोल्यूशन का रियल गोल है कॉन्शियस इंडिविजुअल्स क्रिएट करना, ऐसे इंडिविजुअल्स जो ब्लाइंडली ट्रेडिशंस फॉलो ना करें बल्कि ट्रूथ को समझकर लाइफ जिएं। और जब अवेयरनेस स्प्रेड होने लगती है तो धीरे धीरे एक नई सोसाइटी का बर्थ होता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां इक्वालिटी सिर्फ लॉ में नहीं बल्कि माइंडसेट में भी होती है। और इसी होपफुल विजन के साथ हम इस जर्नी के फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वुमेन रेवोल्यूशन का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर अवेयरनेस स्प्रेड होती है तो आने वाले टाइम में सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा सकती है। द फ्यूचर ऑफ वुमेन रेवोल्यूशन। अब तक हमने एक लॉन्ग जर्नी देखी है। हमने समझा कि कैसे सोसाइटी कंडीशनिंग क्रिएट करती है, कैसे फॉल्स फ्रीडम एक ट्रैप बन सकती है और कैसे रियल स्ट्रेंथ और अवेयरनेस एक वुमन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आगे क्या होगा? अगर वुमेन अपनी रियल पावर और अवेयरनेस को डिस्कवर करने लगे तो सोसाइटी का फ्यूचर कैसा होगा? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, वुमेन रेवोल्यूशन का गोल सिर्फ वुमेन को एम्पावर करना नहीं है, इसका गोल है पूरी ह्यूमैनिटी को अवेकन करना। क्योंकि जब एक वुमेन अवेयर होती है तो उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहता, वो इन्फ्लुएंस उसकी फैमिली पर पड़ता है, वह इन्फ्लुएंस उसके चिल्ड्रन पे पड़ता है और धीरे धीरे वही इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी में स्प्रेड होने लगता है। सोचिए, अगर एक जनरेशन की वुमेन फियर और कंडीशनिंग से फ्री हो जाए तो वह अपने बच्चों को कैसी अपब्रिंगिंग देंगी? वह शायद बच्चों को यह नहीं सिखाएंगी कि ब्लाइंडली ट्रेडिशंस फॉलो करो, वह शायद उन्हें यह सिखाएंगी ट्रूथ को खुद समझो, क्वेश्चंस पूछने से मत डरो, अपनी लाइफ अवेयरनेस के साथ जियो। और जब बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो वह नेचुरली मोर कॉन्शियस इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे एक न्यू सोसाइटी डेवलप हो सकती है, एक ऐसी सोसाइटी जहां वुमेन और मेन के बीच कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग हो। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, रियल प्रोग्रेस तब होती है जब इंसान अपनी इनर इग्नोरेंस को आइडेंटिफाई करता है, और जब इग्नोरेंस डिसॉल्व होने लगती है तो नेचुरली विजडम ग्रो होने लगती है। इसी प्रोसेस को वह कहते हैं अवेकनिंग। वुमेन रेवोल्यूशन का फ्यूचर सिर्फ प्रोटेस्ट्स या मूवमेंट्स में नहीं है, उसका फ्यूचर है अवेयरनेस में। अगर अवेयरनेस स्प्रेड होती है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सोसाइटी को वुमेन एम्पावरमेंट जैसे वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय इक्वालिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं होगी, वह नेचुरल रियलिटी बन चुकी होगी। और शायद वही मोमेंट होगा जब ह्यूमैनिटी एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंच चुकी होगी। लेकिन यह फ्यूचर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, इसके लिए हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में स्मॉल इनर रेवोल्यूशन स्टार्ट करने होंगे। हर बार जब कोई इंसान फियर के बजाय ट्रूथ चूज करता है, हर बार जब कोई इंसान ब्लाइंड बिलीफ के बजाय अंडरस्टैंडिंग चूज करता है, तब एक स्मॉल रेवोल्यूशन होता है। और जब ऐसी स्मॉल रेवोल्यूशंस लाखों लोगों की लाइफ में होने लगते हैं तो वह मिलकर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसी मैसेज के साथ वुमेन रेवोल्यूशन हमें एक पावरफुल इन्विटेशन दिला है, एक इन्विटेशन अपने माइंड को समझने का, अपने फियर्स को क्वेश्चन करने का और अपनी लाइफ को ट्रूथ और अवेयरनेस के साथ जीने का। क्योंकि रियल रेवोल्यूशन कभी भी सिर्फ स्ट्रीट्स पर नहीं होता, रियल रेवोल्यूशन होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर। अगर आपको भी पहले लगता था कि वुमेन रेवोल्यूशन सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये बुक एक्चुअली हर इंसान के लिए है। क्योंकि जब तक सोसाइटी के दोनों साइड्स मैन और वुमेन अवेयर नहीं होंगे तब तक रियल चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही पावरफुल बुक स्टोरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ शेयर करते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में भी एक इनर रेवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से काम ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड डीपली एंड लिव विद अवेयरनेस। मिलते हैं अगली स्टोरी में, द स्टोरी बुक डायरीज पर।